नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को 24 घंटे निर्बाधित बिजली आपूर्ति करने को सदैव तत्पर है और इसी प्रतिबद्धता के चलते मनोहर सरकार ने 49 और गांवों को मारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने वाले गांवों की संख्या 5,628 से बढ़कर 5,677 तक हो गई है। शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के भिवानी, हिसार व जींद जिले के 11 केवी के 23 फीडरों में से 49 गांवों में बिजली उपलब्ध की गई है और इनमें भिवानी जिले के 29 गांव शामिल हैं। इसी प्रकार हिसार जिले के 12 गांवों में काली रावण, फ्रांसी, गंगवा, ढाया, बुडाक, सादलपुर, किशनगढ़, खेड़ा, बरवाला, खेरमपुर, कोहली, खेदड़ व देवीगढ़ पुरिया शामिल हैं। जींद जिले के 8 गांवों में भी बिजली उपलब्ध की गई है। 5,670 गांवों में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 2,428 गांव तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 3,249 गांव शामिल हैं। इससे पूर्व 10 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर के 5,628 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली दक्षता और बिजली के बिलों के भुगतान में सुधार कर बिजली आपूर्ति और गुणवत्ता में वृद्धि करना है। बिजली पंचायत के माध्यम से नए कनेक्शन जारी करना, खराब मीटरों को बदलना, बिजली बिलों को ठीक करना, अनाधिकृत बिजली बिलों को नियमित करना, बिजली बिलों का प्रभावी वितरण, पुराने क्षतिग्रस्त कनेक्टरों का एबी केबल से बदलना तथा बिजली मीटरों को परिसर से बाहर स्थानांतरित करना शामिल है। इस योजना के तहत ग्रामीणों से बिजली बिलों का भुगतान करने व बिजली चोरी रोकने के लिए आग्रह किया जाता है, जिसके फलस्वरूप लाइन लॉस कम होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में और उनकी दूरदर्शी सूझबूझ के चलते प्रदेश में बिजली सुधारों की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन आया है। यहाँ तक कि हरियाणा के बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों की सराहना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी की है और केंद्र सरकार से एक टीम हरियाणा में अध्ययन करने के लिए भेजने की बात कही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और भारत आज विश्व में तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। शिक्षा मानव निर्माण का आधार होता है। शिक्षा के साथ केवल भौतिक निर्माण से ही काम नहीं चलता, बल्कि मानव शक्ति के रूप में अच्छे नागरिकों का निर्माण कर राष्ट्र आगे जाएगा। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कुवि द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्मारिका का विमोचन भी किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्वज्जनों, चिंतकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों सहित 2 लाख बुद्धिजीवियों से परामर्श कर लागू करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक हरियाणा के सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। स्थानीय भाषा का अपना महत्व है। हमारे देश का शिक्षा के क्षेत्र में पुराना इतिहास है। यहाँ उच्च कोटि के लेखक हैं। हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा की पहुंच हर व्यक्ति तक हो और सभी को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। छात्रों को समस्त विकास व चरित्र निर्माण होना शिक्षा का पहला व अंतिम लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को कला, मानविकी, विज्ञान, खेल, व्यावसायिक विषयों में अध्ययन करने के लिए लचीलेपन और विषयों की पसंद को बढ़ाना है। इसी दिशा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने IIHS संस्थान के नए भवन का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव पर संगीत एवं नृत्य विभाग द्वारा बनाए गए संदेश गीत का लोकार्पण किया। उन्होंने कुवि महिला अध्ययन केंद्र व कुवि एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से
निःशुल्क सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करके जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा प्रदेश व देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ करने जा रहा है। भारत की आने वाली पीढ़ियों का सर्वांगीण विकास हो, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में खरीद के लिए 18 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 16 एजेंडे को सीएम की मंजूरी मिली है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि ज्यादातर खरीद बिजली विभाग के लिए हुई है, जबकि शिक्षा विभाग, आईटी और पुलिस विभाग के लिए कुछ गाड़ियों की खरीद संबंधी भी बातचीत की गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, राज्य मंत्री अनूप धानक व कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा बीज विकास निगम, हरियाणा राज्य भंडारण निगम, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, पुलिस, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, HVP, NL, DHBVN, UHBVN और ट्रेजरी विभाग सहित 10 विभागों के कुल 18 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 16 एजेंडे को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकांश एजेंडे बिजली विभाग से संबंधित थे और पुलिस के 3 मुख्य एजेंडों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक के दौरान संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। मित्रों, आज 18 एजेंडे थे हाई पावर परचेज कमेटी में। लगभग 1000 करोड़ रुपए की परचेज की गई है। उसमें एक आइटम को डेफर किया है, एक को कैंसिल किया, रिटेंडर करेंगे और बाकी सभी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। ज़्यादा उसमें पावर की जो प्रोडक्ट्स थे पावर डिपार्टमेंट के, उनकी खरीद हुई है। 2 एजुकेशन के भी थे, एक आईटी का था और पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल्स। ये सारी चीज़ों की खरीद के आज नेगोशिएशन हुई है और स्मूथली सारा ये काम। धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लंपी स्किन बीमारी को लेकर खुद कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य सचिव और पशुपालन विभाग के आला अधिकारियों को साथ में बैठक लेकर मिशन मोड में काम करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की तरह इस बीमारी की रोकथाम के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना है। उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि प्रदेश की जरूरत के मुताबिक इस बीमारी से जुड़ी जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसे तत्काल खरीदा जाए और प्रदेश भर के पशुओं का वैक्सीनेशन किया जाए। इस बैठक में हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लंपी स्किन बीमारी को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल को हर दिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव तत्काल सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, पशुपालन विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक लें। सीएम ने पशुपालन विभाग को रणनीति के तहत काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग सर्वप्रथम उन जिलों में तेजी से वैक्सीनेशन करे जहां पर प्रभावित पशुओं की संख्या अधिक है। इसके बाद दूसरे जिलों में भी वैक्सीनेशन किया जाए। मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन के संबंध में कहा कि वे खुद केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री से बात करेंगे और जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया करवाने की गुजारिश करेंगे। सीएम ने पशुपालन विभाग को दिन रात एक करके इस बीमारी के वैक्सीनेशन में जुटने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इस बीमारी के फैलाव में मुख्य कारण साफ सफाई और संक्रमित पशु हैं। ऐसे में सभी पशुपालकों को साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और इसके साथ साथ संक्रमित पशुओं को दूसरे पशुओं से तत्काल अलग किया जाए। पशुओं की आवाजाही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बंद की जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिन पशुओं की मौत लंपी स्किन बीमारी से हो जाती है, जिला प्रशासन उन पशुओं को गहरा खड्डा खोदकर सही तरीके से दफनाने का कार्य करे ताकि यह बीमारी अन्य स्वास्थ्य पशुओं में न फैले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पशुपालन विभाग को माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित पशुओं का डाटा हर रोज अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा जिन पशुओं की मौत हो रही है उनका आंकड़ा भी तत्काल अपडेट होना चाहिए। गौशालाओं में भी नजर रखी जाए, जो पशु इससे प्रभावित हैं उन्हें गौशाला के दूसरे पशुओं से अलग किया जाए। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार।
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।